फिलहाल हमारे साथ में जामिया के नए नवेले स्टूडेंट बैठे हुए हैं। उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन जर्नी क्या रहा है, सारी चीज़ों पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुझे आप ये बताइए, आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम मोहम्मद अजीमुद्दीन है। मैं बिहार दरभंगा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। तो ये ख्याल कब आता है आपके दिमाग में कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया चलना चाहिए? जी 11th में मेरा एक्चुअली अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाया था। सबसे बेकार डिस्ट्रिक्ट के सबसे बेकार स्कूल में हुआ था। कौन सा स्कूल था? जलान कॉलेज जिसको बोलते हैं, दरभंगा में सबसे बेकार कॉलेज है वो। तो वहाँ से मैंने डिसाइड किया था इंशाल्लाह इसके बाद मैं सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँगा। देन आई वाज स्टार्ट प्रिपरेशन एंड नाउ आई एम इन जामिया। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन करते टाइम दिमाग में बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, BLLB, BBA, BCom जैसे कोर्सेज आ सकते थे, लेकिन आपका टारगेट क्या था? उस हिसाब से आपने किसको सबसे पहले जो है फर्स्ट प्रेफरेंस किया था? मेरी प्रायोरिटी बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस ऑलवेज रही है और उसी का मैंने इंटरेस्ट दिया और मेरा क्लियर भी हुआ है। तो अभी आप BA प्रोग्राम वाले में? जी BA मल्टी डिसिप्लिनरी। तो ये इस कोर्स में एक्चुअली में होता क्या है, BA पॉलिटिकल साइंस और इस कोर्स में क्या डिफरेंस है? BA पॉलिटिकल साइंस में क्या है कि एक स्पेसिफिक स्टडी होती है ऑनर्स के लिए, और BA मल्टी डिसिप्लिनरी में क्या होता है, डाइवर्सिटी होती है आपके पास। लाइक मेरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और हिस्ट्री है। तो ये पॉलिटिकल साइंस और दोनों में जो है बच्चे क्या होते हैं कि कन्फ्यूज रहते हैं कि वो उनको प्रोग्राम मिलता है तो वो नहीं लेते हैं। जी, तो उन्हें क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? मुझे ये कहना है कि प्रोग्राम में भी आपके पास बहुत सबसे बेस्ट डाइवर्सिटी है। लाइक जो भी ये एडमिशन लेते हैं उनका अदर ये फ्यूचर होता है UPSC वगैरह करने का, तो सबसे बेटर प्रोग्राम ही होगा। डाइवर्सिटी हो जाती है इसमें, और पॉलिटिकल साइंस में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना होता है, ये इसमें प्रोग्राम। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन अगर आप उत्तर भारत से आते हैं, नॉर्थ इंडिया से, तो सबसे ज़्यादा टफ होता है आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना कि क्या प्रोसेस है, और उन सबसे हट के जो है सिलेबस आपको पता हो जाता है, लेकिन सिलेबस को कवर करना, ये सारी चीज़ों के लिए क्या आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा? मैं सबसे पहले स्टार्ट प्रिपरेशन से पहले मैं PYQ 10 साल का मैं लगाया हूँ। लाइक पॉलिटिकल साइंस का मुझे देना था, ज्योग्राफी का भी लगाया हूँ, इकोनॉमिक्स का भी जो पहले होता था वो भी लगाया हूँ। अलग अलग जो भी इंट्रेंस है सारे UG लेवल में बहुत सारे जो कोर्सेस जितना भी था सारे का मैंने सॉल्व किया है। देन मैंने खुद का एक टॉपिक निकाला हूँ और उसको स्टडी किया है और उसके बाद प्रैक्टिस किया, देन एग्ज़ाम दिया मैंने। तो सबसे ज़्यादा जो है आपको कौन सा ऐसा टॉपिक लगा कि बहुत ज़्यादा टफ है, इसको कवर करना इतना आसान नहीं है, बहुत सारी इसके एरिया है? लाइक मुझे रीजनिंग में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम था। 4 से 5 नंबर का ही है बस। रीजनिंग 20 मार्क्स का आता है। कहाँ पे? ये पॉलिटिकल साइंस में 20 नंबर का रीजनिंग आता है। आई थिंक 20 का ही है वो आई थिंक BBA BCom का आपने देख लिया हो सकता है, मे बी लॉजिकल रीजनिंग और वो सारी मुझे चीज़ें। उसमें थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो गया था। अच्छा, इसमें उसको आपने कवर किया था पहले कभी नहीं किया था, और इसके प्रिपरेशन में ही ये मैंने टॉपिक के यूट्यूब से देखकर कवर किया था पूरा। तो करंट अफेयर एक ऐसा पोर्शन है जहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। कई सारे लोगों का मानना है SPD को कर लीजिए, GK टुडे को कर लीजिए, डिफरेंट यूट्यूब चैनल को कर लीजिए। आपका क्या एक्सपीरियंस है इस चीज़ को लेकर? मेरा करंट अफेयर एक्चुअली मैं स्टार्टिंग से ही न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ 11th क्लास से ही, तो करंट अफेयर मुझे कभी दिक्कत ही नहीं हुआ है। तो वो और बाकी यूट्यूब पे MCQ आता है जो मंथली वाला, वो मैं सॉल्व देखता था हर मंथ। बच्चों का सबसे ज़्यादा क्वेरी होता है कि कोई गाइड बुक ले लें, है ना, कोई कॉन्सेप्ट हम ले लें, इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं। क्या आपने भी ये चीज़ें करा था कि आपने कोई गाइड बुक वगैरह लिया था? जी मैं मतलब कि सारा मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था। तो आपका कुछ कोर्स निकला हुआ था आई थिंक रमज़ान में, तो मैं वहाँ से कोर्स था रिकॉर्ड वाला, आई थिंक क्रैश कोर्स ही था, याद नहीं मुझे। तो वो कोर्स लिया था, उसमें आपका PDF बहुत हेल्पफुल था मेरे लिए। PDF में जितना भी क्वेश्चन था वो मैं सॉल्व करता था, और उसका रिवाइज 10 बार रिवाइज किया मैं कम से कम। तो वो क्या कितना हेल्प किया आपके लिए एंट्रेंस एग्जाम में? क्योंकि मैं तो ये दावा करता हूँ कि 55 क्वेश्चन जो है प्रूव करता हूँ कि मैं वहाँ से क्वेश्चन आए। तो क्या ऐसा था कि वहाँ से क्वेश्चन बने थे? नहीं, आपका जो PDF था जो मैंने सॉल्व किया था उसी से मैं उसको रीड करके गया हूँ। 3 क्वेश्चन एज इट इज़ मुझे मिला है, बाकी और भी कुछ इनडायरेक्टली था उसमें, लेकिन जो सिमिलर क्वेश्चन था वो 3 क्वेश्चन डायरेक्टली आया हुआ था। मैं दिखा भी सकता हूँ इसको, मैं आपको बताया भी था फ़ोन पे आई थिंक मैसेज पे। लेकिन यहाँ पे ना मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो एस्पिरेंट्स हैं उनको करना चाहिए, ताकि जिस तरीके से आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी फ़िलहाल बैठे हुए हैं उस तरीके से और भी लोग बैठ पाएँ? तैयारी के लिए आपको बस पहले लाइक जामिया में आपको आना है, तो PYQ उसका देखिए, PYQ के बाद आप सिलेबस देखिए, वापस स्टार्ट कीजिए प्रिपरेशन, और आपका जो टॉपिक आपका वीक है उस पर काम कीजिए, और प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस। उसके बाद आपका एग्ज़ाम निकलेगा, 100% निकलेगा। कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे जो मैं आपसे नहीं पूछा हूँ, या कुछ ऐसा रह गया हो जो आप बताना चाह रहे हैं? आप अगर सबसे पहले तो आप अगर एग्ज़ाम निकालना है आपको, तो खुद पे बिलीव रखिए, एग्ज़ाम निकलेगा इंशाल्लाह। ये मैं लास्ट मैसेज मेरी है। कुछ मैसेज देना चाहोगे करंट अफेयर को लेके जो लोग कंफ्यूज रहते हैं उनको? करंट अफेयर के लिए यार एक तो मंथली वाला आता है जो वीडियो वगैरह आता है मंथली का, वो देख लो, या फिर अगर वीकली देख सकते हो वीकली देख लो, या फिर PDF आपका आता है उस वक्त में,
तो वो अगर देखेगा तो मतलब मंथली नहीं भी देखेगा, आपको पीटे अगर देख लिया कोई निकाल लेगा इंशाल्लाह। रीजनिंग को लेके तुम भी कंफ्यूज थे, तो ये कन्फ्यूज़न और लोगों को ना हो, उन्हें क्या करना चाहिए? रीजनिंग में क्या है कि PYQ स्टडी जैसे हम करते हैं, उसमें जितना टॉपिक से आया होगा तो उतना ही करें। और PYQ में अलग अलग मतलब कि ये एग्ज़ाम है, उसका रीजनिंग सिर्फ सॉल्व करा, अलग से मतलब कि नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। और मैंने वही किया था, सिर्फ उतना ही टॉपिक कंप्लीट। इंग्लिश के लिए कन्फ्यूज़न था? इंग्लिश में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं था, उसमें बस जितना भी PYQ में आया हुआ है उतना टॉपिक मैंने निकाला, और PYQ में जितना क्वेश्चन दिए हुआ है उसी को मैं मतलब बार बार सॉल्व किया, अलग अलग पर्सपेक्टिव से। लास्ट क्वेश्चन, और मैं ये पूछना चाहूँगा कि तुम लोगों को क्यों कहोगे कि जामिया तुम्हें आना चाहिए, क्यों जामिया एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए? जामिया अपने आप में एक ऑल ओवर इंडिया में रैंक 2 पे अभी है यूनिवर्सिटी मामले में, और अपने आप में एक बड़ा नाम है ये है। और यहाँ पे आपका एक वाइब, एक कल्चर बहुत अच्छा है यहाँ का, और आप जिस एम के साथ यहाँ आते हैं वो इंशाल्लाह मुकम्मल होगा, या फिर आपको 4 साल कंप्लीट होगा, 4 साल बाद कुछ ना कुछ बन के निकलेंगे यहाँ से, कुछ ना कुछ लेकर निकलेंगे यहाँ से, ये होना चाहिए। चलिए, मैं आशा करता हूँ और दुआ करता हूँ जिस सपने को लेकर आप आएँ उसमें आपको कामयाबी मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने। जी इंशाल्लाह ज़रूर।